अगर आप एक नीट एस्पायरेंट है तो इस वीडियो को कुछ सेकंड रुक कर देख लीजिएगा पूरा, ओके। सो इस वीडियो में मैं आपको वो स्ट्रैटेजी दूंगा जो स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की थी, मेरे दोस्तों ने भी फॉलो की थी और उनके भी अच्छे मार्क्स आए थे और मेरे भी अच्छे मार्क्स आए थे नीट 2024 में, ओके। सो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके मैंने भी अच्छा स्कोर किया, आप भी कर पाओगे। अगर आपकी जीरो प्रिपरेशन है या फिर सिलेबस इनकम्प्लीट है तो भी आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है, बिना मतलब कि बिना देर किए हुए मैं बहुत ही कम टाइम में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। सो सबसे पहले आपको जो वो देखना होता है, एनालिसिस करना पड़ता है, वो होता है सिलेबस। अगर आप सिलेबस मतलब कि सिलेबस आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पेपर पैटर्न को समझना पड़ेगा। अब पेपर पैटर्न इतनी क्या रॉकेट साइंस है, या आप समझ पाओगे। और सिलेबस भी क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब बात यहाँ पर आती है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सिलेबस बहुत लॉन्ग है, इसे कंप्लीट किया मतलब कि कंप्लीट करना है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को कंप्लीट करना हमारा सबसे बड़ा मोटिव होना है, ओके। सो सिर्फ कंप्लीट ही करना है क्या? तो हमें सिर्फ कंप्लीट नहीं करना है, उसी के साथ हमें उस कंसेप्ट को याद करके उसे मतलब कि प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट में, माइंड मैप के फॉर्मेट में उसे याद करके रिवीजन करके उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाना है। और हमारा जो अल्टीमेट पर्पस है वो है हमारा मार्क्स, वो मार्क्स को हमें इम्प्रूव करना है, ओके। सो हमारा सबसे पहला मैंने आपको कहा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, ओके। सो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको एक बैच फॉलो करनी है। आप देखो, कोई टेंशन नहीं है, आप पेड बैचेस लो, 3 बैचेस लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी तरीके से कोई भी बैच फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट है जिसे करना है कि फ्री में मुझे कुछ चाहिए, तो मैं आपको फ्री में सजेशन करूँगा। पीडब्ल्यू की उम्मीद सीरीज़, जो कि 2025 की उम्मीद सीरीज़ कॉम्पिटिशन वाला चैनल पर आपको मिल जाएगी। आपको सिंपल सा यूट्यूब पर सर्च करना है कॉम्पिटिशन वाला, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में जाना है और उम्मीद 2025 आपको मिल जाएगी। वहाँ पर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आपको जो है वहाँ पर जो है आपको सभी मतलब कि सभी चैप्टर्स की जो है वन शॉट मिल जाएगी। अब सिंपल सी वो प्लेलिस्ट आपको सेव करना है और वन शॉट आपको जो है एक अपना रूटीन बना लेना है। मतलब कि कैसे बना लेना है वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पर सबसे पहले आपको एक बैच फॉलो करनी है, वो तो कंपलसरी है। अगर आप इस टाइम पर बैच फॉलो नहीं कर रहे हो, अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, ओके। सो एक बैच प्रॉपर आपको माइंड सेट देती है, ओके। सो बैच फॉलो करना है, तो बैच फॉलो कर लिया आपने, प्लेलिस्ट उसमें सेव कर लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। अब आप क्या करो, आपकी मतलब कि फिजिक्स आपको एक लेक्चर देखना है, एक मतलब कि एक रैंडमली कोई भी चैप्टर हो उसका लेक्चर आपको देखना है। लेक्चर देखते समय आपको मतलब कि कंटेंट मतलब कि समझना है, उसके बाद मतलब कि उसको नोट डाउन करना है। आप ये गलती कभी मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट और मैंने भी यही गलती की थी। जब टीचर पढ़ा रहे होते मैं वहाँ लिखने में बिजी होता हूँ, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जब भी टीचर आपको पढ़ाए तो आप उस कंसेप्ट को समझिएगा, मतलब कि सोच समझ कर उस कंसेप्ट को समझिएगा। आप चाहे तो वीडियो के मतलब कि वीडियो के बीच बीच में रनिंग नोट्स निकाल सकते हो, पर आप प्रॉपर नोट्स नहीं बनाना, क्योंकि आप नोट्स बनाने में इतना बिजी हो जाते हो कि कंसेप्ट आपको क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आता। आपने सिर्फ मतलब कि पोतिया बना लेते हो, ओके। सो साल भर तो हमने वही काम किया है पोतिया बनाने का। अब यही पर अगर आप वही काम करोगे नवंबर दिसंबर, ये आपका जो है बहुत ही मतलब कि आपके पास बहुत अच्छा चांस है जो कि आप कर सकते हो। इस टाइम में आप पैनिक भी नहीं होंगे, ओके। अब बात रही है आप बैच फॉलो करने के, लेक्चर करोगे, लेक्चर कैसे करोगे, तो आप मतलब कि कंसेप्ट समझोगे पहले, उसके साथ रनिंग नोट्स भी निकालोगे, नोट्स बना के उसको रिवाइज करोगे, ओके। ये आपका पैटर्न फॉलो हुआ। पर अब एक दिक्कत जो होती है स्टूडेंट के साथ, वो दिक्कत होती है कि 12th बोर्ड भी हमारे साथ में आ रहे हैं। तो 12th महाराष्ट्र के बोर्ड अगर आपके पास में आ रहे हैं, तो आप क्या करो, पहले आपके 12th बोर्ड के मतलब कि वहाँ पर तो आप फोकस ही करो, पर नीट के जो 12th के चैप्टर है जो कि आपके बोर्ड में भी आने हैं और नीट में भी आने हैं, तो आप 12th पे फोकस करो, ओके। जब तक आपके बोर्ड से वहाँ पर आप 12th के चैप्टर्स फॉलो कर सकते हो। जो भी आपके 12th के चैप्टर्स है उन्हें आप कंप्लीट करो, मतलब कि 12th जो है आपकी बोर्ड के लिए प्रिपरेशन होगी और आपकी नीट के लिए भी मतलब कि साथ ही साइमल्टेनियसली दोनों के लिए ही आपकी 12th जो है अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगी। तो ये बात है आपकी, मतलब कि आप 12th कर सकते हो, ओके। सो दैट इज मतलब कि ये मेरा पॉइंट है। तो मैंने आपको कहा मतलब कि क्या बोला कि कंपटीशन वाला पर जाना है
उम्मीद 2025 बैच को आपको फॉलो करना है, या फिर रैंडमली आप कोई भी बैच फॉलो करें, कौन से प्लेटफॉर्म से करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेन बात है आपको बैच को फॉलो करना है। लेक्चर आपको देखने हैं, लेक्चर कैसे देखने हैं, पहले टीचर को जो भी पढ़ा रहा है उसे समझना है, रनिंग नोट्स निकालने हैं और आपको जो है आपकी नोट्स प्रॉपरली बनानी है। ओके। और थर्ड जो आपका पॉइंट है वो है रिवीजन, मतलब कि आपने नोट्स बनाई उसके रिवीजन आपको करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप मतलब कि कमेंट में बता सकते हो, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग सी वेबसाइट जो है आपके लिए लाऊंगा, और वो वेबसाइट आपको बता दो, सीक्रेट वेबसाइट है जो कि मैं आपको ऑन यूट्यूब पर बता दूंगा। ओके। और रही बात मेरी, तो मैंने भी फ्री ऑफ मतलब कि पूरी पढ़ाई जो है फ्री करी थी यूट्यूब से, और यही बैच मतलब कि उम्मीद जो 2024 में उम्मीद आई थी उसी उम्मीद को फॉलो करके मैंने करा था। अब 2026 के लिए जो उम्मीद बैच आएगी उसे भी आप फॉलो कर सकते हो, पर उसे वो जो ये थोड़ा मतलब कि धीरे-धीरे चलती है। वहाँ पर पहले 11th कवर किया जाता है, फिर 12th कवर किया जाता है। पर आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको क्या करना है कि आपको 1 चैप्टर को या फिर 2 चैप्टर आपकी मतलब कि एबिलिटी जितनी हो सकती है लेक्चर करने की, उस तरीके से आप कर सकते हो। ओके। और अपने मतलब कि पढ़ाई को जो है इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि सिंपली बैच फॉलो करना है, लेक्चर देखना है, उसके बाद उसकी रनिंग नोट्स और नोट्स बनानी है, और माइंड मैप तो बनानी है आपको, और फोर्थ जो है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ओके। रिवीजन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और ये सब आपको डाटा फ्री में मिलेगा, कोई भी यहाँ पर मतलब कि पेड नहीं है होते। और ये ओके। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो नीट के रिलेटेड कि कैसे करनी है, मतलब कि प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है, अगर कोई दिक्कत अभी भी आ रही है तो कमेंट करना, मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लाऊंगा जरूर। ओके। और आपको 114 में आपको क्या करना है, पूरा डे आपका मतलब कि पूरा शेड्यूल आपका फिक्स कर दूंगा, इस तरह के वीडियो आपके लिए लाऊंगा। ओके। सो थैंक यू सो मच, और कमेंट करके जाना, जिससे कि मुझे आपके प्रॉब्लम समझ आए।